एक लड़का था, शांत, गंभीर और अपने ही विचारों में डूबा हुआ। उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे और उसका परिवेश गरीबी से घिरा हुआ था। लेकिन उसकी सोच किसी भी तरह से सीमित नहीं थी। वो कम बोलता था पर बहुत गहराई से सोचता था। जब दूसरे बच्चे खेल में मग्न रहते, वो अक्सर आसमान की ओर नजरें टिकाए रहता, तारों, ग्रहों और उस अनंत खालीपन को देखता जहां से सवाल जन्म लेते हैं। वो खुद से पूछता था कि क्या इंसान सिर्फ एक ही ग्रह के लिए बना है, और क्या तकनीक केवल सुविधा का साधन है या फिर भविष्य को बदलने का माध्यम। बचपन में ही उसने अपने विचारों को साधारण सीमाओं से ऊपर उठा लिया था। परिस्थितियां छोटी थी पर सपने बेहद बड़े। समय बीतता गया और एक दिन दुनिया ने जाना कि उस लड़के का नाम एलन मस्क है। आज टेल्स बाय उत्तरांचल द्वीप में ये कहानी उसी लड़के की है जिसने ये साबित किया कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है उन सपनों तक पहुंचने के लिए वो सब करना जो आवश्यक हो। एलन मस्क का बचपन दक्षिण अफ्रीका में मुश्किलों भरा था, जहां वे किताबों और कंप्यूटर में खोए रहते थे। अक्सर सहपाठियों द्वारा धमकाए जाते थे, लेकिन 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाकर बेचा और 17 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कनाडा चले गए, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और अमेरिका जाने का रास्ता बनाया, जिससे उनकी उद्यमशीलता की नींव पड़ी। उनके कनाडा जाने का मकसद था क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना और दूसरा कारण था साउथ अफ्रीका में अनिवार्य सैन्य सेवा से बचना। उसी साल उन्होंने कनाडाई नागरिकता भी प्राप्त कर ली, क्योंकि उनका मानना था कि इस रास्ते से अमेरिकी नागरिकता हासिल करना आसान होगा। 1992 में एलन मस्क उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले आए और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में बिजनेस फिजिक्स की पढ़ाई शुरू की। यहाँ उन्होंने पहले इकोनॉमिक्स में स्नातक डिग्री हासिल की और उसके बाद फिजिक्स में दूसरी बैचलर डिग्री प्राप्त की। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करने के बाद मस्क ने कैलिफोर्निया स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एनर्जी फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए दाखिला लिया, लेकिन ये डिग्री उनके नाम से नहीं जुड़ पाई क्योंकि उन्होंने केवल 2 ही दिन बाद स्टैनफोर्ड छोड़ दिया। उस समय इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया तेजी से बदल रही थी और एलन मस्क ने पढ़ाई से ज्यादा जरूरी अपने पहले स्टार्टअप की शुरुआत को माना। अपने करियर की शुरुआत में एलन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नामक एक कंपनी की स्थापना की। वो एक इंटरनेट आधारित बिजनेस डायरेक्टरी थी, जिसमें मैप्स और लोकेशन से जुड़ी सेवाएं शामिल थी। इसी कंपनी के जरिए एलन मस्क ने व्यवसाय की दुनिया में औपचारिक रूप से कदम रखा। धीरे धीरे Zip2 ने एंजल इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया और भाइयों की निरंतर मेहनत के चलते कंपनी एक लाभदायक उद्यम बन गई। साल 1999 में Zip2 को कंप्यूटर निर्माता कंपनी कॉम्पैक्ट ने 307 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया। Zip2 की सफलता के बाद एलन मस्क ने अपनी खुद की ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी X.com की शुरुआत की। उसी समय पीटर थिल और उनके सहयोगी द्वारा स्थापित कन्फिनिटी नामक कंपनी X.com की प्रमुख कंपटीटर बनकर उभरी। उल्लेखनीय रूप से दोनों कंपनियों के मुख्यालय एक ही इमारत में स्थित थे। मार्च 2000 में दोनों कंपनियों का विलय हुआ और बाद में इस संयुक्त कंपनी ने अपने प्रमुख उत्पाद के नाम पर पेपाल नाम अपनाया। पेपाल एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सेवा थी जिसने व्यक्तियों के बीच डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया। अक्टूबर 2002 में ऑनलाइन नीलामी प्लेटफॉर्म eBay ने पेपाल को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के eBay स्टॉक के बदले खरीद लिया। उस समय एलन मस्क पेपाल के सबसे बड़े शेयरधारक थे, जिनके पास कंपनी के 11.7% शेयर थे। इस सौदे के बाद मात्र 31 वर्ष की उम्र में एलन मस्क के पास 165 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के eBay शेयर आ गए। पेपाल से अलग होने के बाद एलन मस्क ने उन वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें वे मानवता के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए गंभीर जोखिम मानते थे। इनमें जलवायु परिवर्तन, केवल एक ग्रह पर निर्भर रहने का खतरा और तकनीकी रूप से मानव प्रजाति के अप्रासंगिक हो जाने का जोखिम शामिल था। इन समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से उन्होंने कई कंपनियों की स्थापना की, सह संस्थापन की और उनका नेतृत्व किया।
इनमें से स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिनके निर्माण के लिए एलन मस्क ने अपनी शुरुआती पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी। उनके लिए ये जोखिम केवल व्यावसायिक निर्णय नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने की एक सोची समझी रणनीति थी। 2004 में एलन मस्क इंजीनियरिंग मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग के साथ टेस्ला मोटर्स से जुड़े और दुनिया की पहली हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार टेस्ला रोडस्टर के विकास में अहम भूमिका निभाई। 2007 में कंपनी के भीतर मतभेदों के बाद एबरहार्ड के बाहर होने पर मस्क ने सीईओ और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी संभाली। उनके नेतृत्व में टेस्ला दुनिया की सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद ऑटोमोबाइल ब्रांड में शामिल हो गई। इसी दौरान स्पेस एक्स के जरिए एलन मस्क ने नासा और अमेरिकी वायुसेना के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए, जिनके तहत रॉकेट निर्माण और अंतरिक्ष मिशन संचालित किए गए। मंगल ग्रह पर इंसान को पहुंचाने का सपना मस्क की सोच का केंद्र रहा है। हालांकि उनका सफर चुनौतियों और असफलताओं से भरा रहा। टेस्ला केवल इलेक्ट्रिक कारों तक सीमित नहीं रही। सोलर सिटी के अधिग्रहण के बाद कंपनी ने सोलर एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज के क्षेत्र में भी मजबूत उपस्थिति बनाई। इसके तहत विकसित पावर वॉल घरेलू उपयोग के लिए और पावर पैक व्यावसायिक व ग्रिड स्तरीय ऊर्जा भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एलन मस्क की जीवनी ये दर्शाती है कि उनके लक्ष्य केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी प्रेरित किया। चाहे अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यात्रा हो या इलेक्ट्रॉनिक वाहन, उनके सभी प्रयास भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में केंद्रित रहे हैं।